हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 12 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवाजी राव पाटिल नीलेंकर का बीते दिनों निधन हो गया है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर था महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के जो है पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे और एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता था जिनका हाल ही में निधन हुआ था। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 5 स्टार विलेज स्कीम लॉन्च की है। यहाँ पर देखिए नाम है योजना का 5 स्टार विलेज स्कीम, और ये योजना शुरू की गई है भारतीय डाक विभाग के द्वारा। क्यों शुरू की गई है ये आपको थोड़ा बता देते हैं। देखिए, अभी फिलहाल इस योजना को जो है जो महाराष्ट्र है वहाँ उसके अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया है। धीरे धीरे जो है ये पूरे राज्यों में जो है लागू कर दी जाएगी। यहाँ पर इस योजना का जो मेन मकसद है वो यही है कि स्कीम के जरिए जो योजनाएं गांव तक जो नहीं पहुंच पाती है उन योजनाओं को इस 5 स्टार गांव योजना के जरिए जो है सभी जो ग्रामीण पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। उसमें जो है इससे फिर जो है जितने भी जो ग्रामीण इलाके हैं उन पर जो विभिन्न जो प्रोजेक्ट्स हैं जो योजनाएं हैं भारतीय डाक विभाग की उनको यहाँ पर इसका बेनिफिट दिया जा सकेगा ग्रामीण लोगों को। ठीक है, तो ग्रामीण लोगों को उनकी ज़रूरतों की योजनाएं प्रोवाइड करवाने के लिए ही ये योजना शुरू की गई है भारतीय डाक विभाग के द्वारा। इस योजना के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट शामिल है? इस योजना के अंदर जो है जो भारतीय डाक द्वारा के जो सेविंग अकाउंट्स हैं, ठीक है, उसके अलावा जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंकिंग सेविंग अकाउंट्स है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह है, ठीक है, भारत ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी, और जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वगैरह है, इनके खाते वगैरह सारी जो है ये योजनाएं इसके अंदर शामिल होगी जो कि ग्रामीणों को उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये था यहाँ पर 5 स्टार योजना के महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में शोधकर्ताओं ने गोवा के नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में किसकी एक नई प्रजाति वैभव प्रोटोनिला की खोज की है? यहाँ पर देखिए, जो एक तो पहले तो आपको ध्यान रखना है जो नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है? गोवा के अंदर स्थित है। अब यहाँ पर देखिए इस अभ्यारण्य में एक नई प्रजाति जिसको क्या नाम दिया गया है? वैभव प्रोटोनिला इसको नाम दिया गया है। और इसकी जो प्रजाति है किसकी प्रजाति है ये पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर होगा चींटी की। देखिए, चींटी की हाल ही में एक नई प्रजाति जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं ये खोजी गई है यहाँ पे नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में, जिसकी लंबाई लगभग 2.5 mm है और इसको नाम दिया गया है वैभव प्रोटोनिला। ठीक है, इसका नामकरण किसके आधार पर किया गया है? जो यहाँ पर एक भारतीय प्रोफेसर हैं वैभव चिंदाकर, इन्हीं के नाम पर जो है इनका यहाँ पर जो नामकरण है वो किया गया है, जो कि गोवा के सकाली में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। वैभव प्रोटोनिला इन्हीं के नाम पर रखा गया इस सिटी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा क्षेत्र के लिए एक नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को मंजूरी दी है। इसमें ऑटोमेटिक रूट के तहत रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपको 74%। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर देखिए जो यहाँ जो प्रत्यक्ष रक्षा के क्षेत्र में जो प्रत्यक्ष विदेश निवेश नीति है उसको यहाँ पर 49% से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? 74% कर दिया है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए इसके साथ जो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की जो एक शर्त है उसको भी ऐड किया गया है, और वो शर्त क्या है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। इस शर्त के अनुसार रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर जांच के अधीन होगा। साथ ही सरकार के पास रक्षा क्षेत्र में किसी भी ऐसे विदेशी निवेश की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित होगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे इसमें अलग से ऐड किया गया है। और यहाँ जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा है इसको अब 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। ये पॉइंट रट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हाल ही में कोविड-19 महामारी सहित अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास पर आयोजित 10वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जो विदेश राज्य मंत्री वर्तमान में कौन है? वी मुरलीधरन। इन्हीं के द्वारा इस 10वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन का
नेतृत्व किया गया है भारत की तरफ से। यहाँ पर देखिए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। जो विदेश राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन, इन्होंने कोविड-19 महामारी सहित अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास पर आयोजित इस 10वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया इसके अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा, इस बैठक के अंदर जो है पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन मंच को मजबूत करने के तरीकों और समाधानों पर चर्चा हुई थी। जो ये 10वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन था इसके अंदर। और इसी के साथ इस बैठक में जो है जो मंत्री हैं उन्होंने कोविड-19 से शीघ्र और स्थायी रिकवरी पर अपने विचार आदान प्रदान किए थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा, कौन सी कंपनी $200 बिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका रिलायंस। देखिए रिलायंस जो है $200 बिलियन के मतलब की मार्केट कैप वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है, जिसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वर्तमान में वो कितनी हो गई है? 15,84,908 करोड़ रुपए, यानी कि अगर डॉलर में आप बात करें तो लगभग 215.75 अरब डॉलर जो है अब इसकी यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ 200 प्लस का आंकड़ा पार करने वाली ये भारत की पहली कंपनी बन गई है, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। हाल ही में किस उद्देश्य से सरहद पोर्ट्स की शुरुआत की गई है? सरहद पोर्ट्स को शुरू किया गया है। करेक्ट आंसर होगा समुद्री विवाद समाधान हेतु। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सरहद पोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। सरहद पोर्ट्स जो है इसको हाल ही में केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री ने नई दिल्ली में जो है वर्चुअल समारोह के माध्यम से इसको लॉन्च किया है। सरहद पोर्ट्स इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ अफोर्डेबल रेडरेल ऑफ डिस्प्यूट पोर्ट्स, इसका जो है फुल फॉर्म है। ठीक है, अर्थात विवादों के किफ़ायती समाधान के लिए समिति, एक तरीके से समिति है। इसका उद्देश्य क्या है? जो समुद्री विवाद हैं, ध्यान रखिएगा, समुद्री क्षेत्र में मध्यस्थों के माध्यम से विवादों के निपटान की सलाह एवं उनको सहायता प्रदान करने के लिए ही ये यहाँ पर शुरू किया गया है। तो किससे रिलेटेड है ये? सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करते हैं, सरहद पोर्ट का उद्देश्य है जो समुद्री विवाद है उनको सुलझाने के लिए ही ये सरहद पोर्ट्स लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जो जीडीपी दर है उसको कितना प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 9%। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये माइनस में है 9%, यानी कि भारत की जो जीडीपी है वो यहाँ पर 2020-21 के लिए क्रिसिल ने कितनी बताई है? -9% तक रहने की यहाँ पर बात कही है। ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा विस्तार से देखिएगा यहाँ पर तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ देखिए 2020-21 के लिए जो है 9% तक जो है जीडीपी में कमी आएगी, ये यहाँ पे क्रिसिल का कहना है। हालांकि पहले जो है इसने जो अपनी रिपोर्ट जारी की थी उसमें जीडीपी में 5% कमी का अनुमान लगाया था, लेकिन इसको यहाँ पर हाल ही में संशोधित करके अब कितना कर दिया है? इसने कहा है कि अब 9% तक की, यानी कि 9% तक की कमी आएगी भारत की जीडीपी में। ये यहाँ पर बात की है 2020-21 के लिए, लेकिन इसने ये भी कहा है कि 2021-22 के में जो है भारत की जीडीपी में 10% तक की वृद्धि का अनुमान है। ये भी यहाँ पर इसने बताया है। ठीक है, इसने जो रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये चीज़ कही है उस रिपोर्ट का नाम है -9 नाउ शीर्षक की ये रिपोर्ट थी भारत के लिए, जिसमें ये चीज़ें दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। केंद्र सरकार ने हुबली के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए हुबोलियों की लंबे समय से उठ रही मांग को पूरा कर दिया है, और इसका नाम क्या रखा गया है? देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल भाषा में बोले तो हुबली जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम जो है चेंज कर दिया है, और जो नया नाम है वो क्या रखा गया है? इसका सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन इसका नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया है? श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन इसका नाम रखा गया है। काफ़ी दिनों से यहाँ के जो हुबली लोग हैं उन्होंने इसकी मांग कर रखी थी, और इसी को हाल ही केंद्र सरकार ने कंप्लीट कर दिया है। चलिए विस्तार से थोड़ा देख लीजिएगा। जो हुबली रेलवे स्टेशन है ये है कहाँ पर? ये कर्नाटका के अंदर है। कर्नाटका में ये हुबली रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम अभी यहाँ पे सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया है। यहाँ पर देखिए ये कोई नया, यहाँ इससे पहले भी इसका नाम चेंज हो चुका था पहले। यहाँ देखिए अगर मैं बात करता हूँ तो इसका पहले जो नाम था वो था हुबली, फिर इसका यहाँ पर नाम रखा गया हुबली, और इसके बाद में जो है अब यहाँ पे इसका नाम क्या रखा गया है? सिद्धरूधा स्वामी जी इसका नाम रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पहले 2015 में हुबली से हुबलाई किया गया था यहाँ पे, और उसके बाद में अब सिद्धरूधा कर दिया गया है। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो हुबली स्टेशन है ये दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना, बॉलीवुड के जिस प्रसिद्ध अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका कंगना रनौत। कंगना रनौत को हाल ही में जो हमारे जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा ये Y+ श्रेणी की कैटेगरी, जो Y+ कैटेगरी है, इसकी जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करवाई गई है। क्यों? क्योंकि अभी जो महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल है उसके नेताओं के साथ ये विवाद में रही थे बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत, इसीलिए इनको यहाँ पर ये सिक्योरिटी दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये Y+ सिक्योरिटी है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे क्योंकि ये यहाँ पर चर्चा में रही है। पहले मैं थोड़ा सा इसकी कैटेगरीज बता देता हूँ आपको मोटे तौर पर, फिर आपको देख लेना। देखिए जो VIP जो कैटेगरी होती है उसको 6 श्रेणियों में यहाँ पे बांटा गया है। VIP सिक्योरिटी जो है 6 कैटेगरीज में होती है। एक तो X की कैटेगरी में होती है, एक Y, एक Y+ और एक Z+, ठीक है। और एक यहाँ पे होता है जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, जो SPG इसको शॉर्ट में कहते हैं। ये केवल प्रधानमंत्री और उनके परिवार को दी जाती है SPG की सिक्योरिटी, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो टोटल 6 कैटेगरी है इनको यहाँ मैंने दर्शा दिया है, वीडियो को पॉज करके इनको देख लीजिएगा किस कैटेगरी में कितनी सिक्योरिटी मिलती है, ये नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। मैं अभी जो चर्चा में रही है उसकी बात करूंगा, जो Y+ श्रेणी की, ठीक है। इसके अंदर जो है, इस श्रेणी के तहत जो है 2 बंदूकधारी कमांडो जिसके रोटेशन के आधार पर अतिरिक्त 4 होते हैं, और सुरक्षा निवास के लिए 1 कमांडो होता है, रोटेशन के आधार पर 4 अतिरिक्त इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पे इसमें सुरक्षाकर्मी इसके लिए तैनात होते हैं, ये आपको ध्यान में रखने। बाकी ये चीज़ आपको वीडियो को पॉज करके देख लेनी है अगर सारी कैटेगरी देखनी है तो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, इसकी ताज़ा रिपोर्ट में भारत 26 स्थान नीचे खिसक कर कौन से स्थान पर आ गया है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका 105वें स्थान पर। देखिए यहाँ जो आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट है, यहाँ देखिए जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है, इसको इंग्लिश में आप कह सकते हो और हिंदी में वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत जो है 26 स्थान खिसक कर 105वें स्थान पर आ गया है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पिछले साल की अगर मैं बात करता हूँ तो पिछले साल भारत इसमें 79वें रैंक पर रहा था, और यहाँ पर इस सूची में इस बार जो है जो हांगकांग और सिंगापुर है ये पहले और दूसरे स्थान पर रहे, यानी कि हांगकांग फर्स्ट स्थान पर रहा है और सिंगापुर दूसरे स्थान पर रहा है, चीन इसमें 124वें स्थान पर रहा है। तो ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसको ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के नाम से आप कह सकते हैं, या फिर वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कह सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए, एक तो हो सकता है कि भारत की आपसे रैंकिंग पूछे तो 105 बताना है, टॉप पे पूछे तो आपको हांगकांग बताना है, और लास्ट में अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे नीचे स्थान को उसका है तो यहाँ पर जो अफ्रीकी देश है कांगो, ये इसमें लास्ट पे रहा है। फिर उसके ऊपर जिम्बाब्वे है, अल्जीरिया, सूडान, ईरान, वेनेजुएला, ये सारे इसमें लास्ट में आए हैं इस रिपोर्ट में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि इंडियन राइटर अनुराधा रॉय को उनकी कौन सी बुक्स के लिए विश्व के सबसे महंगे इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखिए ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। क्या नाम है पुस्तक का? ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। इस पुस्तक के लिए जो है इनको हाल ही में सबसे महंगे इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है, और ये इंडियन राइटर है अनुराधा रॉय। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये सेम ऑप्शन है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पुस्तक का नाम को ध्यान रखना है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो पुस्तक है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ये किसने लिखी है? जो इंडियन राइटर है अनुराधा रॉय ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विश्व के टॉप 10 एयरलाइंस स्टॉक्स लिस्ट में भारत की कौन सी एकमात्र कंपनी शामिल है? करेक्ट आंसर होगा आपका इंडिगो, एकमात्र कंपनी जो इस लिस्ट में शामिल है। चलिए अब बात करते हैं आज की जो क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि बीते दिनों भारत सरकार ने T90 टैंकों के लिए 1512 माइंस पलाव खरीदने के हेतु किसके साथ 557 करोड़ रुपए का एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे? ये आपको बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।